नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इन्वेस्ट करें, रहने के लिए आएँ या लेके रख दें बाद में आएँ। 3 पॉइंट है कि ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करें, रहने आएँ या लेके रख दें। तीनों बातों को एक एक बार डिस्कस करेंगे और तीनों के प्लस माइनस देखेंगे कि तीनों में क्या स्कोप है। अभी मैं हूँ आई टेक जोन शुरू होता है IT सिटी यहाँ से, तो उस रोड पे हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता जाऊँगा। माहौल देख लो, माहौल कैसा है, ग्रीन बेल्ट देख लो, लाइटिंग देख लो, ग्रीनरी देख लो। उसके बाद हम तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे एक एक बार। ये देखिए, यहाँ के फ़ौजी वॉक करके आ रहे हैं सुबह सुबह। लोग यहाँ जो रहते हैं सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, सेहत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सेहत तो सबसे पहले है जी। यहाँ अभी मैं सेक्टर P7 के अंदर हूँ। P7 के अंदर ये मित्रा सोसाइटी का बोर्ड लगा हुआ है और ये P7 का चौक है। यहाँ से हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। हम ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी तक जाएंगे यहाँ से और तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए मेरे साथ। पूरे शहर में आप कहीं भी जाओगे तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कार्ड, कमांडो की सोसाइटी भी यहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो रोड्स का, उसमें कोई समस्या नहीं है। नीला आसमान हर वक्त, हरे हरे पेड़, खुली सड़कें, कोई भीड़ भड़का नहीं है। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट उन पे मटेरियल जा रहा है और इसी के साथ हम तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो दुनिया वालों, पहला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। ग्रेटर नोएडा इन्वेस्टमेंट के लिए जितना मैंने स्टडी किया है 2 साल मार्केट को, अभी मैच्योर है। क्योंकि यहाँ पे जो अच्छे सेक्टर हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, स्वर्ण नगरी, ओमिक्रॉन 1 2 3, जू 1 2 3, इन सब में रेट था 40,000 के आसपास घूम रहा था पिछले 7-8 सालों से, और वो 1 साल के अंदर 60,000 रुपये हो गया। 35% का अप्रिसिएशन आ गया। और अगर मैं नोएडा की बात करूं, नोएडा के जो बाहरी सेक्टर है जैसे 100, 102, 3, 4, 5, वहाँ पे जो डेवलप सेक्टर है फुली, उनका रेट है 1 लाख रुपये। अब लोग कुछ पूछते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्या अंतर है। समझने के लिए यही समझ लो, पाकिस्तान और भारत जैसे बॉर्डर चेंज होने पे, या दिल्ली का प्रीत विहार और लक्ष्मी नगर, कि एक जगह पे कैसे लोग रहते हैं उसी से माहौल बनता है, उसी से प्रॉपर्टी के रेट अप और डाउन होते हैं। तो वही चीज़ है कि नोएडा में अभी हाई एंट्री है, यहाँ पे अभी देहाती माहौल है, तो इसलिए रेट का आधे का अंतर आ जाता है। जैसे यहाँ 60 का रेट है तो नोएडा के अच्छे सेक्टर में 1,20,000 का रेट मिलेगा आपको, क्योंकि वो अब थोड़ा मैच्योर हो गया है। वहाँ पे IT के हाई फाई लोग आ गए हैं, समझदार लोग ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसलिए रेट ज़्यादा है। चलिए, पहली बात हमने डिस्कस कर ली कि इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मैच्योर है, थोड़ा वेट करो। वेट मतलब कि अभी रेट बढ़ेंगे नहीं 1-2 साल तक, जब तक कि एयरपोर्ट का काम आधे से ज़्यादा हो ना जाए या यमुना के सेक्टर डेवलप ना हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट अभी मैच्योर है। अभी हो सकता है हल्की फुल्की करेक्शन ले, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक्चुअल में कोई रहने नहीं आ रहा है, सिर्फ सब इन्वेस्टर है। और रेट तब बढ़ते हैं जब लोग एक्चुअल में ज़मीन पे आके रहते हैं, क्योंकि फिर ऐसे तो वो बबल बन जाता है। जैसे लीमन ब्रदर क्रैश हुआ था USA के अंदर, की रेट बढ़ते गए, कोई रहने आया नहीं तो बेड़ा गर्क हो गया। तो जब लगातार किसी चीज़ के रेट बढ़ते हैं और ग्राउंड लेवल पे कोई लोग ना आए तो हमेशा ब्लास्टिंग हो जाती है। तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये अभी मैच्योर है, अभी रेट नहीं बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, रहना है, कोई दिल्ली में या रिटायरमेंट हो रहा है तो उसे तो बिना सोचे समझे छलांग मार के आ जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो सुबह का माहौल, कि क्या शानदार माहौल है, हर वक्त हर जगह ग्रीनरी और बिल्कुल नीला आसमान। अगर किसी ने रिटायरमेंट काटनी है तो उससे बढ़िया शहर नहीं है, क्योंकि शहर में नाइट लाइफ का कोई पंगा नहीं है। बुजुर्ग आदमी ने दाल रोटी खाई और सो गया। बाकी दवाइयाँ और डॉक्टर उसे सारे मिल जाएंगे, सारे हॉस्पिटल हैं, अच्छा इलाज भी हो जाएगा, तो वो उसके लिए उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मैंने ये भी बात कर दी कि रिटायरमेंट के लिए अगर आना है तो वो ठीक है। अब मैं रिटायरमेंट वालों को क्यों कहता हूँ कि अगर कोई यंग बंदा आएगा तो फंस जाएगा, क्योंकि इस शहर का एक तो नाइट लाइफ नहीं है और दूसरा कल्चर नहीं है। कल्चर क्या होता है कि कल्चर, जब कोई भी शहर बहुत पुराना होता है तो उस शहर में कल्चर पनपता है। मैं समझाता हूँ कि जैसे बॉम्बे में एक पारसी कॉलोनी है, वहाँ पे उनके पास बहुत महंगी बिल्डिंग हैं जिनमें वो सुबह सुबह चाय पिलाते हैं, ब्रेड देते हैं, ब्रेड बटर देते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली
दिल्ली में सुबह आप कहीं भी निकल जाओ, आपको अच्छा नाश्ता मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, जगह जगह भंडारे मिल जाएंगे, और फंक्शन होते रहता है। कभी जैन समुदाय फंक्शन कर रहा है, कभी कोई समुदाय फंक्शन कर रहा है, कभी झांकियाँ निकल रही हैं, कभी सिख समुदाय फंक्शन कर रहा है। तो शहर में हर वक्त कुछ ना कुछ कल्चर मूवमेंट चलती रहती है। अभी शहर में लोग नए नए आए हैं, ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं, ना तो उनका इतना बजट है, ना टाइम है कि वो शहर की कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। जैसे ब्राज़ील है, उस देश में एक फंक्शन होता है जिसमें लोग दूर दुनिया से आते हैं, नाचते गाते हैं। जैसे आगरा में ताज फेस्टिवल होता है। तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि उस शहर के कल्चर को बढ़ाती हैं। फिलहाल ये नया शहर है, अभी नए नए शहर में चीज़ें आने में टाइम लगेगा। तो फिलहाल तो यंग बच्चे यहाँ पे अपने आप को लोनली फील करेंगे। जैसे आपको चिल आउट करना है, अपनी फ्रेंड को कहीं घुमाना है, तो यहाँ पे वो चीज़ें अभी नहीं है। जैसे हर एक शहर में एक डाउन टाउन होता है जहाँ पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो। किसी शहर में झील डेवलप करी जाती है, जैसे मैं बेंगलोर गया, उसके अंदर झील है, वहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल वो चीज़ें नहीं हैं। तो मैंने ये भी बता दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, मैंने ये भी बता दिया कि किसे रहने आना है, तो ये चीज़ें हैं। और किसी को सिक्योर चाहिए तो यहाँ पे किसी भी फ्लैट में चला जाए, तो यहाँ के फ्लैट सारे सिक्योर्ड हैं फ्लैट सिस्टम में। और कोई बंदा ज़्यादा और सिक्योरिटी चाहता है तो कुछ यहाँ पे गेटेड सोसाइटीज़ हैं, जैसे पुलिस वालों की, आर्मी वालों की, नेवी वालों की, एयरफोर्स वालों की, फॉरेन सर्विसेज वालों की, नेशनल कमांडो की, NTPC वालों की, बिजली वालों की। तो हर एक जो देश के टॉप कंपनियां हैं, उन्होंने यहाँ पे शुरू में ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कॉलोनियाँ ले ली थी, कटवा ली थी। तो आप उसमें भी जा सकते हो, पर उसमें ये है कि इंटरव्यू होती है, आदमी को उनकी जो कंडीशंस हैं उन पे खरा उतरना पड़ेगा। हर एक लालू पंजू को नहीं देते हैं कि आ जाओ ले लो। वो बंदे को देखते हैं कि बंदा रहेगा सोसाइटी में, बाद में दिक्कत तो नहीं करेगा कि अपनी नेतागिरी झाड़ने लग गया, या फालतू में गुंडागर्दी कर रहा है, या शराब पी के शोर मचा रहा है। तो देखते हैं कि बंदा जेन्युइन हो, वो फिर ही देते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको रहने आना है या यहाँ काम करना है तो सीधे नहीं आना कभी भी। तो पहले तो आपको किराए पे घर लेना है, 3-4 महीने 6 महीने रहो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल आपको रस रहा है तो खरीदो, नहीं तो फिर आप ले हुए उसमें लेने में ज़्यादा मेहनत है, फिर बेचोगे, फिर मेहनत है, तो उसमें तो वैसे ही परेशान हो जाओगे। और जिन्होंने आपको ले गया, आप उन्हें गालियाँ निकालोगे कि साले उसने मुझे फंसा दिया, मैं तो अपने घर में ठीक बैठा था। अभी मुझे टोहाना से फ़ोन आया था एक आदमी का, मैंने कहा भाई साहब, उनका वहाँ चाय का काम है घंटाघर चौक पे। मैं कहा भाई साहब पंगा मत लो, पहले किराए पे लेके देख लो, अगर आपका मन लगता है तो यहाँ रहो, नहीं तो इसके बारे में भूल जाओ। ये शहर आपको परेशान कर देगा, पहले अपना माहौल समझो। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो फंसोगे नहीं। हाँ, अगर आप लालच करोगे तो फिर तो पक्का फंसोगे कि अरे यार 40 के 60 हो गए, 3 महीने में मैं भी ले लेता हूँ। 60 से 80 हो जाएंगे, फिर 1 लाख हो जाएगा, मैं तो रात रात ही करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़पति का पता नहीं, रोडपति पक्का हो जाओगे। ब्याज पे पैसा लेके जहाँ इन्वेस्ट कर दोगे फंस जाओगे। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपना सहयोग बनाए रखें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।